जी हसनैन और गज़ल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोथम रमज़ान दस्तरखान औसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा फ़ातिमा। तलो कुकिंग ऑयल, मरहबा, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, कश्मीर कुकिंग ऑयल, लाइफ बॉय और रोज़ पेटल के ताउन से हम आपके लिए लेकर आई हैं रमज़ान दस्तरखान औसाफ। और पूरा रमज़ान हमारा और आपका साथ यूँ ही बना रहेगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज दस्तरखाने औसाफ में क्या बनने जा रहा है, चलते हैं अपनी शेफ आयशा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आयशा। अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी अल्लाह का हैं? शुक्र है, ठीक-ठाक, बिल्कुल मज़े में है माशाल्लाह। आज क्या बन रहा है? आज बनेगा लज़ानिया थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। चलें स्टार्ट करते हैं। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आइडियली, और बटर इसके साथ थोड़ा यूज़ करना चाहें कर लें। तो होगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा। तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अनियन, क्योंकि गार्लिक जल जाता है। अनियन डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जनाब ये गार्लिक हम चॉप करके ले आए थे वो डाल देंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगानो, हाफ़ टी स्पून अभी डालूँ, हाफ़ बाद में डालूँगी। इसको करते हैं हम थोड़ा मिक्स। अभी फ्लेम हमने हाई रखा है आयशा। फ्लेम हमें थोड़ा सा हाई रखना है इसको कुक करने के लिए। इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये जल ना जाए। हाँ जी आयशा, हमने अपना 1 पॉट लज़ानिया स्टार्ट कर लिया है। और इसके अंदर हमने क्या डाला था? इसके अंदर हमने डाला था ऑयल, डाला था 2 से 3 टेबल स्पून। उसके अंदर मैंने डाली थी गार्लिक चॉप हुए हुए, अनियंस डाले थे। अब इसको मैं थोड़ा तेज़ करूँगी। इसके अंदर मैं डालूँगी मशरूम, डालूँगी थोड़े से वाइट मशरूम, अगर आपके पास कैन वाले हैं वो। और हाफ़ कप इसके अंदर आप डाल देंगे टोमेटो पेस्ट इसी स्टेज पे, ताकि अच्छा सा आपका कलर आ जाए। और मिर्च हम इसका आखिर में डालेंगे और बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। ये आपने ऐसे इसको थोड़ा सा करना है, सौटे करना है। सौटे करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑरिगानो, डालेंगे इटालियन स्पाइसेस की खुशबू है ताकि हर्ब्स की। और मैं इसमें अभी डालूँगी सॉल्ट, डालूँगी 1 टीस्पून, क्योंकि हम दो चीज़ डालेंगे इसके अंदर, उसमें भी सॉल्ट होता है तो सॉल्ट थोड़ा हल्का। ब्लैक पेपर डाल दिया मैंने। ब्लैक पेपर डालने के बाद नमक का बड़ा ध्यान रखें क्योंकि आप रोज़ा है, आप चख भी नहीं नहीं सकते। ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कीमा। इसको हम करेंगे सौते। हमने लिया तकरीबन आधा किलो कीमा, और कीमा लेके आते हैं। ये रहा हमारा कीमा, मज़ीद डबल निकला हुआ है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अगर थोड़ा सा फैट ऐड कराना चाहें तो करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास ये लीन बीफ मिन्स है जिसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, और इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल दिया था बाद में। इसको हम चलाएंगे ज़रा, ये हम इसको सौटे करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पार्सले डालूंगी इस स्टेज पे, थोड़ा सा आखिर में डालूंगी, ठीक है। ये करने के बाद, इसको सौटे करने के बाद थोड़ा कीमा कुक हो जाए, थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे। ये जो हमने बनाई थी ना रेसिपी में मैरिनारा, याद है शुरू में जो टोमेटो सॉस बना दिया था, ये वो बेस है। अच्छा, इधर ना अभी हम, क्योंकि हमने वाइट सॉस इसी में बनाना है, एंड टू एंड हम इसमें डालेंगे मिल्क। 1 पॉट पास्ता है ना, तो हम सारी चीज़ें इसके अंदर ही तैयार मिल्क डालेंगे। मिल्क के बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम, डालेंगे हाफ़ क्रीम अभी डाल देंगे 100 ग्राम्स, और 100 ग्राम्स यानी कि जो 200 ग्राम वाला डब्बा आता है वो 100 ग्राम्स हम बाद में डालेंगे। इसको हम हल्का सा कुक करेंगे इसी में ना, इसकी शक्ल निकल के आ जाए। और कीमा ज़्यादा देर कुक करते भी नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बस ये कल पहले आयशा ने बताया था कि एक मिथ बनी हुई है कि बीफ को कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी वो कीमा है तो जल्दी बन जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, आपसे मुझे काम था, अभी हम लज़ानिया शीट को ना बॉईल करते हैं साबुत, और फिर उसमें ऑयल डालते हैं, और एक प्रोसीजर होता है ताकि शीट्स टूटे ना, उसको अलग अलग रखते हैं। इसको ना आपने एक लेके, एक जैसा आपने ये लिया है ना, तो इसको आपने ऐसे, और फिर एक तरफ से ऐसे रफ इसको ना आपने तोड़ने हैं। या आप मुझे 5 से 6 शीट्स ना तोड़ के देंगी, दे देंगी तोड़ के? ज़रूर। अच्छा जी। मैंने तो डे 1 से कहा है कि मैं आपको सूप शेफ बनने के लिए तैयार हूँ, और जब से मैंने ये सेगमेंट करना स्टार्ट किया है, मेरा वाकई कुकिंग में इंटरेस्ट जो है ना वो बनता जा रहा है। अच्छा। मेरी अम्मी इस बात पर बड़ा खुश हो रही थी। जो हमारे मशरूम रह गए थे ना, वो हम डाल देंगे अब इसमें। कुछ लोग ऑलिव डालते हैं, आप ऑलिव भी डाल दें, ठीक है। ये हो गया।
ये आप ना इसके अंदर ऐसे डालते जाएं। ये 1 पॉट लजानिया है, ये इसी के अंदर कुक होगा। अच्छा, ये इसी के अंदर कुक हो जाएगा। कुक होगा, इसी के अंदर कुक होगा, बिल्कुल जैसे देसी घरों में पुलाव बनता है ना। ये डाला, फिर उसके ऊपर पानी डाला, यखनी डाली, वो हम पानी इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे ऐसे से इस पर डालेंगे। ये तो बिल्कुल इजी है, मुझे तो लगा था बड़ा टाइम टेकिंग होगा। नहीं नहीं, ये बहुत इजी है हमारे रेसिपीज। कोशिश तो मैंने यही की है कि हम बहुत इजी रेसिपीज रखें। और ये आप इन्हें, अच्छा अब जो ये बची हुई क्रीम थी वो डाल देंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें हम उसके ऊपर डालेंगे और उसको ज़्यादा मिक्स फिर नहीं करेंगे। अब जैसे अगर हमें लजानिया को बॉईल करते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम पानी इसके ऊपर डालेंगे। इतना डालेंगे कि ये लजानिया सोक हो जाए और इजीली बॉईल हो जाए। ये देखें, ये देखें, ये आपने इसको छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे आप इसको वो भी कर सकते हैं, कवर भी लगा सकते हैं थोड़ा हल्का करके। ये लजानिया हमारा होता रहेगा इसके ऊपर। अब ये मज़ीद लेगा 7 मिनट्स, ये अपने टाइम में कुक हो जाएगा। इसी मिक्सचर में ये कुक हो जाएगा। हाँ, इसी मिक्सचर में ये कुक होगा। इसके ऊपर हम डालेंगे अभी थोड़ी सी, हमारे पास है येलो वाली चेडर चीज़ स्लाइसेस जो बच गए थे, हमने ला के रखे हुए थे, जो उससे हमने बर्गर भी बनाए थे और भी चीज़ें बनाई थी वो, और कुछ मोज़रेला। अच्छा, ये ना आपने गुच्छे गुच्छे करके यूँ डालना है, ज़्यादा थोड़ा एक एक तरफ। ठीक है, जितनी देर ये लजानिया कुक होता है, क्यों ना आयशा हम अपने लाइफ बॉय से हैंड वॉश कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ बॉय देता है हमें जर्म से 100% प्रोटेक्शन, और हर इफ्तार सेफ हो, जर्म से दूर रहे, बीमारियों से दूर रहे। लाइफ बॉय हैंड वॉश का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तो जी आयशा, लजानिया बन रहा है, ऑलमोस्ट डन है। ड्रिंक बताएं आज कौन सी बना रही है? लजानिया हमारा ऑलमोस्ट डन है। जो थोड़ी सी चीज़ रहेगी थी मैंने और डाल दी थी, अभी मैं इस पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और चीज़ डालूंगी। जैसे पानी आप देख रहे हैं इसका सूखना शुरू हो गया है, पानी सूखता जाएगा, ये शीट्स बॉईल होकर ऊपर आ जाएंगी। ड्रिंक हम बना रहे हैं आज पीच और योगर्ट में चिया सीड्स डाल के बनाएंगे, क्योंकि अब जो है वो रोज़े हमारे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है योगर्ट की, चिया सीड्स की। और दही का इस्तेमाल वैसे आम रूटीन में भी करना चाहिए। अच्छा, और इसको रमजान में ब्लेंडर में नहीं करेंगे, हम इसको इसमें ऐसे कर देंगे। ठीक, पीच नेक्टर यूज़ किया, मैंने इसमें पीच नेक्टर यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और चिया सीड्स तो वैसे बहुत हेल्दी होते चिया हैं, सीड्स और आयशा तो नाश्ते में भी लेती हैं। चिया सीड्स, अच्छा चिया सीड्स में ना मैंने क्या किया था, आइस क्यूब्स डाले थे और ये पानी थोड़ा सा डाला था इसको खाली सोक करने के लिए। हम 2 ड्रिंक्स बनाएंगे आज। एक हम बनाएंगे पीच एंड योगर्ट, एक हम बनाएंगे अपने मरहबा के इलायची ड्रिंक्स। ठीक है, ये आपने ऐसे करके रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हो जाएंगे आज दोनों। वैसे भी आयशा लजानिया थोड़ा हैवी होता है, चीज़ी है, और तो इसके साथ रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो जाए, एक चिया सीड्स और पीच योगर्ट, और एक हमारे पास इलायची। ये एक तरह की ना आपकी पीच लस्सी भी इसको कह सकते हैं आप। क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें दही का इस्तेमाल किया है, और दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे रमज़ान में तो होता ही होता है। ये हो गया आपका ये, और आप मुझे देंगी मरहबा का इलायची शरबत। हम डालेंगे और चीज़ डाल देंगे, जो भी किस्म की चीज़ हो। अगर स्लाइस की तो वैसे आप हम चिया सीड्स के साथ ही बनाएंगे आयशा। आप इसको जग में डालेंगे। ठीक है, जग में मरहबा का इलायची सिरप रिफ्रेशिंग, और हमारे अफ्तार को बनाएगा मज़ीद मज़ेदार। आप मुझे क्वांटिटी बताएंगी? बस काफ़ी है, क्योंकि इसमें यही हमने काफ़ी मकदार में डाल दिया, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं। वैसे इट्स अप टू यू, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। और ये कौन सी चीज़ है? ये मोज़रेला चीज़ स्लाइसेस है, मेरे पास स्लाइसेस थे, मैंने स्लाइसेस डाल दिए। और स्लाइस चीज़ पराठे और स्टफ़ चिकन वगैरह में भी यूज़ होते रहते हैं, तो इसलिए तो रमज़ान में सबके घर में होते ही हैं। चलें जी, अब आप मुझे एक स्पून उठाऊंगी मैं यहाँ से, और इसको मैं एक दफ़ा हल्का सा स्टर करूँगी। ये देखें, ये आपका लजानिया भरपूर तरीके से 1 पॉट रेडी है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि आपको पता चले कि नीचे की शीट्स जो हैं वो कुक हो चुकी हैं।
और ये इसी में एज इट इज सर्व होगा। 1 पॉट लजानिया रेडी है। और ड्रिंक्स में हमने क्या बनाया आज? ड्रिंक्स हमने बनाया था पीच लस्सी, चिया सीड्स ऐड किए थे उसमें, और उसके अलावा हमने किया था चिया सीड्स, इलायची और शरबत। तो ये थी हमारी आज की डिश और ड्रिंक। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ ही रमज़ान दस्तरखाने औसाफ से मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।